Now today let's start with chapter number 17, Arrival of the British. Now in this chapter I will tell you about how the British arrived, how the East India Portuguese came. So now India was called golden bird in the past. इंडिया को हम golden bird कहते थे क्योंकि जो इंडिया की wealth थी, goods थे, जैसे spices हो गए, cotton हो गए, silk, gold, pearl, they were attracted by many traders, right? So Arab sailors were the first to trade with India. So for that, like the Portuguese, Dutch, French and the British, they came. ठीक है, आप इसको PDF से भी याद कर सकते हो. Like Portuguese आए, फिर Dutch आए, फिर French आए और British आए. Now first foreign trade. सबसे पहले कौन आते हैं ट्रेडर जो हैं वो है वास्को डिगामा. सबसे पहले आते हैं वास्को डिगामा, ये 2 बार आते हैं और केप ऑफ गुड होप से आते हैं. ठीक है, ही लैंडेड एट द कालीकट नोन एज कोझिकोड, वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला. एंड पोर्टुगीज ट्रेडर्स जो थे 16th सेंचुरी में, दे सेट अप देयर रूल ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, गोवा. बिसाइड द पोर्टुगीज, अदर यूरोपियन ट्रेडर्स लाइक वी हैव डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच ऑल्सो डिसाइडेड कि हम एक्सप्लॉइट करेंगे इंडिया के शोर्स को. So what happened? The British merchants, they established East India Company 1600 CE with the permission. और परमिशन किससे लेते हैं? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, जो क्या थी? क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी एंड आयरलैंड. लेटर विद द परमिशन ऑफ मुगल एम्पर जहांगीर, कंपनी ने क्या करा? अपने ट्रेड सेंटर सेटअप करना स्टार्ट करे. कहाँ? बॉम्बे में और मद्रास में, जो मुंबई है और चेन्नई है. नाउ बैटल ऑफ प्लासी होता है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707. जो मुगल एम्पर थे वो वीक हो गए. ठीक है, बाय दिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ईगर टू टेक कंट्रोल ओवर वेरियस पार्ट्स. इट्स फर्स्ट वांटेड टू ब्रिंग बंगाल अंडर द कंट्रोल बिकॉज इट वॉज द रिच. सबसे पहले वो बंगाल को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे क्योंकि वो सबसे रिचेस्ट था, राइट. एट द टाइम सिराजुद्दौला वॉज द नवाब ऑफ बंगाल. विदाउट हिज परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी दे बिगेन टू मेंटेन इट्स ओन आर्मी. और कहाँ उन्होंने मेंटेन करी? कलकत्ता. फिर बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में. नवाब डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी बट डिफीटेड बिकॉज ऑफ द ट्रेचरी ऑफ हिज ओन जनरल मिर्जा. एंड द ब्रिटिश अटेन्ड विक्ट्री अंडर द रूल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. द रिजल्टेड इन द एनेक्सेशन ऑफ बंगाल. और इस क्या हुआ? बंगाल का एनेक्सेशन. द ब्रिटिश बिकम मोर पावरफुल इन बंगाल. उन्होंने टैक्सेस लगाए लोगों पे, हैवी टैक्सेस. फिर होता है बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में होता है. किसके बीच में होता है? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्पर वन साइड एंड द ब्रिटिश टू अदर. द ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस. बंगाल फर्मली केम अंडर ब्रिटिश रूल. बंगाल ब्रिटिश रूल के आ जाता है. एंड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, द कॉलोनियल रूल लेड इन इंडिया बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. इट ग्रेजुअली डिफीटेड डच. इन्होंने डच को भी डिफीट करा, पोर्तुगीज को भी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को. एंड दे because of lack of unity among Indian rulers, therefore they used divide and rule policy. And what they did, they wanted to conquer whole of India. जो policies थी like subsidiary alliance and doctrine of lapse made the East India Company the rule of India, and the subsidiary alliance was introduced. किसने? Lord Richard Wellesley, जो कौन थे? गवर्नर जनरल के इंडिया, 1798 to 1805. As per the terms of subsidiary alliance, Indian rulers under the British protection, they were forced to give their names to the native armies. They had to maintain British troops within their states, अपने states में, and they gave control to their foreign affairs to the British. In return, English East India Company, they protected them from attack of the revilers. Lord Dalhousie, that who was the Governor General, he introduced the policy of doctrine of lapse और उन्होंने क्या करा? अपने Indian states को control करा. Then anger among the people. भाई anger arose हुआ. At the East India Company also began exploit common people. India was a chief source of raw material for the factories in the British. So what they did, they also provided huge market for factory-made goods produced in Britain. And the Indian farmers were forced to grow cash crop. आप food crop के जगह कौन सा crop grow करो? Cash crop. So what happened to East India Company? They purchased cash crop, low price पे खरीदते और वहाँ जाके high prices पे बेचते थे. And the poor farmers suffered a lot. Many farmers died due to starvation, and they suffered as they were not allowed to open factories and mills. So cheap British goods like factories made clothes were sold here. Now the revolt of 57. It was Sepoy mutiny. Like we can say that Peaver's seasons were unhappy that they had to pay a lot of taxes and they're living in a poverty.
सो दिस लेड टू अपराइजिंग इन 1857 जिसको हम सिपाही म्यूटिनिटी कहते हैं. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल. देखो एक कार्टलेज राइफल थी जिससे वो काव और पिक के मीट से बनी थी, जो रिलीजियस सेंटिमेंट को क्या कर रही थी, हार्म कर रही थी, क्योंकि वो उसको माउथ से ऐसे पहले आपको छीलना था, उसके बाद सीज करना था. तो इसकी वजह से क्या हुआ, इससे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे हिंदू और मुस्लिम्स के दोनों के ऑफेंड हुए एंड दे वर नॉट अलाउड टू ईट बीफ. And the Muslims were not allowed to eat pork, and the Indian soldiers refused to use this cartilage, and they overthrew the superiors and marched to Delhi to crown Mughal Emperor Bahadur Shah, and Bahadur Shah Jafar was a rightful emperor. So the revolt included Rani Lakshmi Bai, इसमें आपके रानी लक्ष्मी बाई झांसी से, नाना साहेब तांत्या तोपे, तुलाराम और कुंवर सिंह, ठीक है, ये सब यहाँ पे थे. एंड विद इन द ईयर रिवोल्ट वॉज क्रूली पुट डाउन बाय द ब्रिटिश एंड देयर वर मेनी रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट, बिकॉज ना तो वो प्लान था एंड इट डिड नॉट स्प्रेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट. एंड देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी, भाई लोगों के बीच में यूनिटी भी नहीं थी, बहुत लोग ब्रिटिश के साइड से लड़ने लगे थे. एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स, उनके पास बेटर आर्म्स थे, बेटर सप्लाईज थे, एंड in course of fighting, Rani Lakshmi Bai died and Nana Sahib was defeated. And Bahadur Shah was captured और उनको exile कर दिया था बुर्मा के लिए, that is Myanmar, and died after. Later on he died. To bring social reforms, although the revolt failed, it shows the seed of Indian nationalism. And many underlying forces led to Indian independence movement. Modern education system has been introduced by the British, and the educated Indians, they now started demanding many social and religious reform. Right? Like we have Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati, Vidyasagar, Swami Vivekanand, and Sir Syed Ahmad. They tried to reform Indian society. इन्होंने सबने क्या करा? इन्होंने ट्राई करा कि कैसे हम इंडिया की सोसाइटी को में रिफॉर्म लेके आ सकते. Then INC, which was formed in 1885, में पहली फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की, joined by the various people, and the first meeting was held in Bombay. पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? बॉम्बे में, और फिर दूसरी हुई थी मुंबई में. बॉम्बे में जो अब नाउ मुंबई है 1885 में, एंड दिस वॉज मॉडरेट सेज ऑफ कांग्रेस. लीडर्स जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, सुंदरनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, दे फेथ ऑन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड दे फॉर्म a country. Then the British, what they did, they ignored the request of INC and the younger members of the Congress, और जो older member थे, they did not agree, वो agree नहीं हुए. And leader like बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, they wanted immediate action, and the Tilak wanted to involve common people in the movement as they felt that nothing would happen without them. और वो न्यूज़पेपर लेके आते हैं केसरी. उसके बाद होता है हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल. द प्रोविंस ऑफ बंगाल वॉज डिवाइडेड इनटू टू. 1905 में लॉर्ड कर्जन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ हिंदू और मुस्लिम्स में. दिस वाज डन इन ऑर्डर टू मेक रूलिंग मच बेटर. उन्होंने प्रोटेस्ट करा ऑन दिस पार्टीशन. बिकॉज ऑफ द मैसिव प्रोटेस्ट, ब्रिटिश यूनाइटेड इनटू टू पार्ट्स इन 1911. फिर 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म्ड हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब समीउल्लाह खान इन ढाका, और उसको आगा खान ने भी ज्वाइन करा. नाउ स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट. स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वर लॉन्च टू प्रोटेस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल. इट हैज़ अ सिंपल प्रिंसिपल कि हम ब्रिटिश मेड्स गुड का यूज़ नहीं करेंगे, उसे बाय नहीं करेंगे, इंडियन गुड्स को क्या करेंगे, बाय करेंगे. एंड दिस मूवमेंट बिगन इन बंगाल एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स. स्टूडेंट्स, वुमेन, दे ऑल्सो ज्वाइन. उन्होंने अपना घर छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी, और वहाँ पे ब्रूटल बीटिंग और शूटिंग होने लगी. एंड इम्प्रिजनमेंट इंस्टेड ऑफ मूवमेंट ओनली ग्रो बिगर. मूवमेंट बहुत बड़ी हो गई. एट लास्ट ब्रिटिश वोट टू ब्रिंग सम रिफॉर्म, बट सून आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड ब्रोक आउट इन 1940. ब्रिटिश आस्क्ड इंडियन टू हेल्प इन द फाइट द वॉर. आफ्टर द वॉर द ब्रिटिश पास स्ट्रिक्ट लॉज, और वो स्ट्रिक्ट लॉज पास कर रहे हैं, सर रॉ लगता है, जिससे वो अपना कंट्रोल अपने इंडिया पे बनाना चाहते हैं, राइट. और आपके कुछ लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनको आपको याद रखना है. कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे एट दैट टाइम. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.